वेलकम टू साई टेस्ट सीरीज। आइए आज महत्वपूर्ण टॉपिक का विश्लेषण करेंगे, यानी ऐसे समझिएगा पूरे 1 ईयर का। अभी हाल ही में आपको पता होगा, अभी दिसंबर में बिहार एसआई का एग्जाम है, उसके बाद बीपीएससी, फिर सीडीपी, बहुत सारे एग्जाम्स हैं। तो बहुत सारे लड़के के कॉल्स और मैसेज आए, सर 1 ईयर का करंट अफेयर्स को रिवाइज कराया जाए। तो ये रिवीजन सीरीज चलेगा, इसमें 30 क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक सीरीज में 30 क्वेश्चन होंगे, यानी 1 ईयर का आपको हम रिविजन करवाएंगे। और ये क्वेश्चन इतनी इंपॉर्टेंट यहाँ पे लाई गई है, इतना महत्वपूर्ण सब क्वेश्चन यहाँ पे सेट किए गए हैं जो किसी भी एग्जाम में देखा जाए। यदि आप ये रिवीजन सीरीज को मेरा रिकॉल कर लीजिएगा तो इतनी कह सकते हैं कि आपके एसआई एग्जाम हो अथवा बीपीएससी एग्जाम हो, 95% क्वेश्चन इस जो अभी सीरीज चल रही है ना, यहाँ से टच करेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज होगा। आज ये पहला पार्ट है, ऐसे रेगुलर प्रत्येक दिन देखा जाए ये वीडियो, यानी ये करंट अफेयर्स के सीरीज को डाले जाएंगे, जिसमें 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को शामिल किया जाएगा, जो बिहार एसआई, बीपीएससी, सीडीपीओ, एटीसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस होंगे। आइए आज रिकॉल करेंगे। सबसे पहले ये क्वेश्चन जो आज 30 क्वेश्चन से, आइए इन्हें रिकॉल करते हैं। सबसे पहले पूछा गया है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सेट किए गए हैं। सबसे पहले पूछा गया क्वेश्चन में बोला गया है, फॉर्चून इंडिया ने भारत की 50 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची को जारी कर दिया। यानी फॉर्चून इंडिया ने अभी हाल ही में देखा जाए 50 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची जारी की है। इसमें पूछा गया है प्रथम स्थान पर भारत की कौन सी महिला को स्थान दिया गया है, तो निर्मला सीतारमण है। आपको पता होगा वर्तमान में भारत के वित्त मंत्री श्री निर्मला सीतारमण को अभी हाल ही में फॉर्चून इंडिया ने 50 सबसे शक्तिशाली महिलाओं में प्रथम स्थान पर दिया है। वही प्रथम स्थान पर निर्मला सीतारमण को दिए गए हैं। दूसरे स्थान कभी पूछा जाए एग्जाम में ना, तो दूसरे स्थान पर नीता अंबानी को दिया गया है। और तीसरे स्थान पर सौम्या स्वामीनाथन का आपने नाम सुना होगा। सौम्या स्वामीनाथन जो वर्तमान में देखा जाए विश्व स्वास्थ्य संगठन की चीफ महिला वर्तमान में है, सौम्या स्वामीनाथन। इन्हें फॉर्चून इंडिया की तरफ से देखा जाए तीसरा स्थान दिया गया है। तो यहाँ बोला गया था फॉर्चून इंडिया की तरफ से 50 शक्तिशाली महिलाओं में प्रथम स्थान पे कौन है, तो ये प्रथम स्थान पे देखा निर्मला सीतारमण को दिया गया है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर देखा जाए निर्मला सीतारमण। आइए क्वेश्चन नंबर 2 में चलेंगे, काफी इंपॉर्टेंट पूछे गए। बोले गए भारतीय नौसेना के नए प्रमुख के रूप में जिसने कार्यभार संभाल लिया वो कौन थे, तो वाइस एडमिरल आर हरि कुमार का आपने नाम सुना होगा। काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन था हाल ही में। तो भारतीय नौसेना के नए प्रमुख के रूप में इन्होंने देखा जाए कार्यकाल संभाल लिया, काफी इंपॉर्टेंट है। आर हरि कुमार, आर हरि कुमार देखा जाए तो ये 25वें क्रम के रैंक काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये जो नौसेना प्रमुख बने ना, ये जो नौसेना प्रमुख बने, ये 25वें क्रम के नौसेना प्रमुख बने हैं, जिसका नाम है आर हरि कुमार। आर हरि कुमार ये 25वें क्रम के देखा जाए तो यह नौसेना प्रमुख बने हैं। आता है यहाँ पे नौसेना। अभी देखा जाए तो नौसेना दिवस प्रत्येक वर्ष देखा जाए 4 दिसंबर को मनाया जाता है। आइए आगे क्वेश्चंस में चलते हैं। इंपॉर्टेंट पूछा गया, बोला गया है वायुसेना का नया उप प्रमुख जिसे नियुक्त किया गया वो कौन है। यानी अभी ऊपर में नौसेना के प्रमुख के बारे में बता रहे थे, यहाँ वायुसेना के प्रमुख उप प्रमुख के बारे में पूछा गया है। वायुसेना के उप प्रमुख जिसे नियुक्त किया गया वो एयर मार्शल संदीप सिंह है। एयर मार्शल संदीप सिंह को देखा जाए वर्तमान में यह वायुसेना के उप प्रमुख पोस्ट पे नियुक्त कर दिया गया है। वायुसेना के उप प्रमुख अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि वायुसेना के प्रमुख को भी चेंज किया गया था 2-3 मंथ पहले। तो वायुसेना के प्रमुख जो बनाए गए ना, वो वी आर चौधरी को बनाया गया। वी आर चौधरी जो 27वें क्रम के वायुसेना प्रमुख होंगे, लेकिन यहाँ पे बोला गया था उप प्रमुख ना। उप प्रमुख वर्तमान में वायुसेना का जो नियुक्त किए गए ना, वो एयर मार्शल संदीप सिंह है। एयर मार्शल संदीप सिंह। और प्रमुख का भी एग्जाम पूछा जाए तो वी आर चौधरी को नियुक्त किया गया था, जो 27वें क्रम के वायुसेना प्रमुख बनाए गए थे। आइए आगे क्वेश्चन में चलेंगे। बोला गया जिस राज्य सरकार ने हाल ही में विद्या दीवाना योजना के लिए 686 करोड़ रुपए जारी किया, वो राज्य कौन सा है, ये आंध्र प्रदेश है। ये आंध्र प्रदेश है। यानी ऐसे समझिए ये योजना काफी इंपॉर्टेंट है आंध्र प्रदेश, जिसका नाम है विद्या दीवानी योजना। विद्या दीवानी योजना, इस योजना के तहत देखा जाए अभी कोविड काल में आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो स्कूल कॉलेज के फीस नहीं भर सके थे ना, तो आंध्र प्रदेश सरकार ने उन छात्रों को जिसको वित्तीय बोझ के कारण वो कॉलेज या स्कूलों का फीस नहीं भर सका है, उन छात्रों के लिए यह सुविधा लाया है। विद्या दीवानी योजना के तहत उन छात्रों को यह फीस भरे जाएंगे, यानी उन छात्रों को छात्रवृत्ति के रूप में कॉलेज में जितनी भी बकाया फीस है ना, वो छात्रवृत्ति के रूप में दिया जाएगा, जो कि वो बच्चे जो कोविड काल में फीस नहीं भर सके हैं वो फीस उसमें जमा कर दे। तो अभी हाल ही में ये विद्या दीवानी योजना आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा लाया गया था। ये काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे ही आंध्र प्रदेश का नाम आता है ऐसे 2-3 योजना काफी इंपॉर्टेंट हो। जैसे दिखाया साल्ट योजना का आपने नाम सुना होगा, SALT, यह योजना आंध्र प्रदेश का ही है। और स्ट्री योजना, STREE, यह योजना भी देखा जाए आंध्र प्रदेश का ही महत्वपूर्ण योजनाओं में आते हैं। तो विद्या दीवानी योजना ये आंध्र प्रदेश का महत्वपूर्ण योजनाओं में एक है। आइए 5 नंबर में चलेंगे। विश्व एथलीट्स ने जिसको वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व एथलीट्स ने अभी हाल ही में देखा जाए वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया है, जिसका नाम है अंजू बॉबी जॉर्ज। अंजू बॉबी जॉर्ज को अभी हाल ही में देखा जाए तो यह
वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है अंजू बॉबी जॉर्ज। वहीं एक नाम आपको पता होगा, देखा जाए मिताली राज का आपको नाम पता होगा। मिताली राज को अभी हाल ही में देखा जाए ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया, यानी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड में क्रिकेट में पहली महिला ऐसा बन गई मिताली राज जिन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वहीं यहाँ पे देखा जाए वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से अभी हाल ही में अंजू बॉबी जॉर्ज को सम्मानित किया गया है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आइए सिक्स नंबर में चलेंगे। पूछा गया है इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट की ताजा रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे महंगे शहर कौन सा हो गए हैं। अभी हाल ही में यह शहर की घोषणा की गई थी। दुनिया के सबसे महंगे शहर बोला गया ना, तेल अवीव का आपने नाम सुना होगा। तेल अवीव देखा जाए ये इजराइल का एक शहर है। इजराइल का आपने नाम सुना होगा। ये इजराइल देश का एक शहर है जिसका नाम है तेल अवीव। ये दुनिया के सबसे महंगे शहरों में देखा जाए प्रथम स्थान पे आ गए हैं। वही आपको ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे कि दुनिया का सबसे महंगे शहर में दूसरा स्थान किसको दिया गया है। ये फ्रांस के पेरिस को और सिंगापुर को, यानी पेरिस और सिंगापुर को संयुक्त रूप से देखा जाए दुनिया के दूसरे सबसे महंगे शहर में शामिल किया गया। और तीसरे शहर में यदि पूछा जाए एग्जाम में ना, जो तीसरा रैंक दिया गया है वो कौन सा शहर है दुनिया का जो सबसे महंगा हो गए, हांगकांग। हांगकांग है। हांगकांग है, यानी पहला शहर देखा जाए सबसे महंगे दुनिया में तेल अवीव हो गए हैं। दूसरे शहर में पेरिस और सिंगापुर को दोनों को संयुक्त रूप से रखा गया है और तीसरे शहर में हांगकांग को दिया गया है। आइए 7 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने जिस फिल्म अभिनेता को राज का नया ब्रांड एम्बेसडर बना दिया, जिस फिल्म अभिनेता को राज का नया ब्रांड एम्बेसडर बना दिया, वो अभिनेता कौन है। तो ये संजय दत्त है। यानी संजय दत्त को अभी हाल ही में देखा जाए अरुणाचल प्रदेश सरकार ने अपने राज का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अपने राज का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है संजय दत्त। अरुणाचल प्रदेश का जैसे ही नाम आता है काफी इंपॉर्टेंट यहाँ की एक योजना हो जाती है जिसका नाम है आत्मनिर्भर कृषि योजना। आत्मनिर्भर कृषि योजना भी हाल ही में अरुणाचल प्रदेश का महत्वपूर्ण योजनाओं में एक है। और अभी हाल ही में देखा जाए अरुणाचल प्रदेश सरकार ने संजय दत्त को अभी अपने राज्य का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। आइए आगे क्वेश्चन में चलेंगे। बोला गया हाल ही में ने हाल ही में जिस राज्य के पुलिस ने कॉल योर कॉप मोबाइल ऐप, ये काफी इंपॉर्टेंट ये मोबाइल ऐप है, बोला है लॉन्च किया है। यानी हाल ही में जिस राज्य के पुलिस ने कॉल योर कॉप मोबाइल ऐप लॉन्च किया है वो राज्य है नागालैंड। वो राज्य है नागालैंड। नागालैंड सरकार ने देखा जाए अभी हाल ही में ये कॉल योर कॉप मोबाइल ऐप लॉन्च, यानी पुलिस को सुविधा मतलब सुविधा देने के लिए हर चीज की जानकारियां इस कॉल योर कॉप मोबाइल ऐप से मिल जाएगी। पुलिस को मतलब चोर या किसी भी चीज को पकड़ने में सहूलियत हो जाएंगे। यानी हर चीज की सुविधा के लिए देखा जाए ये नागालैंड सरकार ने कॉल योर कॉप मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। आइए 9 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। ट्विटर के नए कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ किसे नियुक्त कर दिया गया। अभी हाल ही में काफी पॉपुलर ये क्वेश्चन हो गए थे। तो ट्विटर के नए मुख्य कार्यकारी सीईओ जो नियुक्त किए गए ना, ये पराग अग्रवाल है। ये पराग अग्रवाल देखा जाए अभी हाल ही में ट्विटर के नए अधिकारी यानी सीईओ नियुक्त कर दिया गया। इसके पहले देखा जाए यानी ट्विटर के इसके जो पहले सीईओ थे ना वो जैक डर्सी थे। जैक डर्सी का आपने नाम सुना होगा। वो ट्विटर के पहले सीईओ थे लेकिन वो अभी इस्तीफा दे दिया और इस्तीफा देने के बाद देखा जाए भारतीय मूल के ये पराग अग्रवाल को अभी हाल ही में ट्विटर का मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ नियुक्त किया गया है। पराग अग्रवाल के बारे में आइए कुछ जानते हैं। यह देखा जाए वर्तमान में ट्विटर के चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर के पोस्ट पे विराजमान है। यानी ट्विटर के अभी देखा जाए अभी जो मुख्य कार्यकारी सीईओ बनने के पहले तक देखा जाए ये चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर के पोस्ट पे ये विराजमान थे। सबसे पहले देखा जाए ट्विटर से ये पराग अग्रवाल 2021 में ट्विटर को ज्वाइन किए थे। 2011 में ट्विटर को ज्वाइन किए थे और उसके बाद आगे बढ़ते बढ़ते अभी हाल ही में देखा जाए इसे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ नियुक्त कर दिया गया जो भारतीय मूल के हैं। पराग अग्रवाल यानी ट्विटर के नए मुख्य कार्यकारी सीईओ बना दिए गए पराग अग्रवाल। आइए 10 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। इंपॉर्टेंट पूछा गया, बोला गया जिस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना, काफी इंपॉर्टेंट ये योजना है, जिस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना में पाकिस्तान में करतारपुर साहिब और तमिलनाडु में वेलक्कन्नी चर्च को जोड़ने की घोषणा किया ना, यह सरकार है दिल्ली। दिल्ली सरकार के द्वारा हाल ही में देखा जाए यह मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा यानी तीर्थ यात्रा को बढ़ावा देने के लिए, पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने ऐसा काम किया है। दिल्ली, जैसे ही दिल्ली नाम आता है यहाँ का अभी हाल में 2 योजना काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे देखा जाए मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार योजना, यह दिल्ली का महत्वपूर्ण योजना है और आर्थिक सहायता योजना यह भी दिल्ली की महत्वपूर्ण योजनाओं में एक हो जाते हैं। आइए आगे क्वेश्चन में चलेंगे। पूछा गया है हाल ही में जिस राज्य ने स्ट्रीट प्रोजेक्ट योजना की शुरुआत करने जा रही है, ये राज्य कौन सा, ये राज्य है केरल। यानी स्ट्रीट प्रोजेक्ट काफी इंपॉर्टेंट है। यह देखा जाए इस प्रोजेक्ट के तहत केरल सरकार ने पर्यटकों को काफी सुविधा देने का प्रयास किया है और पर्यटकों को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहा है इस योजना के तहत, यानी स्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट योजना के तहत केरल सरकार के द्वारा
केरल सरकार के द्वारा देखा जाए पर्यटकों को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है। यहाँ का एक योजना हमेशा एग्जाम में पूछते हैं केरल का, याद रखिएगा, वन स्कूल वन आईएएस योजना यहाँ का काफी इंपॉर्टेंट योजनाओं में एक हो जाता है। आइए 12 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। बोला गया है हाल ही में जिस देश ने सभी क्रिप्टो करेंसी लेन देन को अवैध घोषित कर दिया, क्रिप्टो करेंसी लेन देन को अवैध घोषित कर दिया ना, ये चाइना है। ये चाइना अभी हाल ही में चाइना ने देखा जाए क्रिप्टो करेंसी लेन देन को अवैध घोषित कर दिया गया चाइना से। याद रखिएगा अभी हाल ही में शीतकालीन ओलंपिक 2022 में होने वाले हैं। 2022 में शीतकालीन ओलंपिक होने वाला है, जो चीन का बीजिंग ही इसका मेजबानी करेगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अभी हाल ही में देखा जाए क्रिप्टो करेंसी लेन देन को अवैध घोषित कर दिया, ये चाइना ही थे, या चाइना ही थे। आइए आगे क्वेश्चन में चलेंगे। जिस राज्य की शोजत मेहंदी, काफी इंपॉर्टेंट ये है, जिस राज्य की शोजत मेहंदी को सरकार की ओर से जीआई टैग प्रदान कर दिया, ये राज्य कौन सा है? तो ये राज्य है राजस्थान। राजस्थान राज्य के शोजत मेहंदी को देखा जाए जीआई टैग प्रदान कर दिया। जीआई टैग का जैसे नाम आता है, 2-3 क्वेश्चन याद रखिएगा। जीआई टैग देने का पंजीकरण सबसे पहले 2003 में किया गया था। पहली बार भारत की दार्जिलिंग की चाय को 2004 में देखा जाए जीआई टैग प्रदान किए गए थे। राजस्थान के बहुत सारे ऐसे वस्तुओं जिसे जीआई टैग दिया गया है। अभी हाल ही में राजस्थान का आपको पता होगा सोजत मेहंदी काफी इंपॉर्टेंट है। ये सोजत मेहंदी को राजस्थान का अभी हाल ही में जीआई टैग से नवाजा गया है, तो सोजत मेहंदी राजस्थान का हो जाएंगे। आइए 14 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। पूछा गया है वह देश जिसने भारत के पर्यटकों को अपने वाहन से देश में आने पर प्रतिबंध लगा दिया ना, प्रतिबंध को हटा दिया है, पूछा गया। यानी ऐसे समझिएगा ये नेपाल है, ये नेपाल है। यानी कोविड काल में ये नेपाल ने क्या किया था, कोई भी देश हो वहां का यदि आप पर्यटक हो, यदि आप नेपाल जाइएगा तो आपको वाहन को जो है नेपाल के बॉर्डर पे ही छोड़ देना होगा। यानी वाहन को प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई थी। यानी कोविड काल में देखा जाए नेपाल सरकार ने किसी भी वाहन को एंट्री करने की अनुमति नहीं दी थी। यदि आप पर्यटक बन के जा भी रहे तो आपको वाहन को उसके बॉर्डर पे छोड़ना होगा, उसके बाद पैदल जानी होगी आपको। तो अभी हाल ही में इस प्रतिबंध को हटा दिया, यानी अब पर्यटकों के लिए वाहन ले जाना वहां पे आदेश दे दिया गया है, तो नेपाल गवर्नमेंट के द्वारा किए गए थे। आइए 15 नंबर क्वेश्चन में, हाई कोर्ट ने जिस राज्य सरकार को घर तक राशन पहुंचाने की स्कीम, काफी पॉपुलर ये स्कीम हुआ था, डोर स्टेप डिलीवरी के नाम से प्रसिद्ध थे, किन्हें मंजूरी प्रदान कर दिया गया है, यानी दिल्ली सरकार। याद रखेगा ये काफी इंपॉर्टेंट, कोविड काल में ये योजना दिल्ली सरकार के द्वारा चलाई गई थी। कोविड काल में देखा जाए ये दिल्ली सरकार के द्वारा घर तक राशन पहुंचाने की स्कीम को लागू किया गया था, लेकिन कुछ ऐसे प्रावधान आ गए थे, यानी कुछ ऐसे आ गए थे जिसके कारण हाईकोर्ट के द्वारा इस पर वैध लगा दिया गया था, यानी इसे बंद करवा दिए गए थे। लेकिन पुनः भी हाई कोर्ट के द्वारा देखा जाए, पुनः हाई कोर्ट के द्वारा दिल्ली सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं को, यानी घर तक राशन पहुंचाने की स्कीम को फिर से स्टार्ट कर दिया गया है। अभी जस्ट आपको हम बता दें, दिल्ली का 2 योजना याद रखेगा। अभी हाल में पॉपुलर योजना है दिल्ली का मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार योजना और आर्थिक सहायता योजना, ये दोनों दिल्ली का महत्वपूर्ण योजनाओं में एक है। आइए आगे क्वेश्चन में चलेंगे। पूछा गया है दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में जब तक के लिए पटाखों की बिक्री की एवं आतिशबाजी पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। यानी ऐसे समझिएगा दिल्ली सरकार ने अभी हाल ही में देखा जाए तो पटाखे और आतिशबाजी की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। यह डेट है 1 जनवरी 2022 तक, यानी 1 जनवरी 2022 तक देखा जाए दिल्ली में पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिए गए पटाखे और आतिशबाजी में। पटाखे और आतिशबाजी में अभी 1 जनवरी 2022 तक दिल्ली में पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आइए आगे चलेंगे। जिस राज्य सरकार ने राज्य में लगे गुटखा पान मसाला पर लगे प्रतिबंध को सितंबर 2022 तक के लिए बढ़ा दिया, ये राज्य कौन सा है? यानी हरियाणा। यानी हरियाणा सरकार ने नशा को रोकने के लिए प्रयास किया है और भिन्न भिन्न चीजों को देखा जाए हरियाणा सरकार ने भी वर्तमान में, यानी जो गुटखा हो गए, पान मसाला हो गए और भी बहुत सारी चीजें ऐसे हैं जिस पे अभी हरियाणा सरकार ने बैन लगा दिया है। हरियाणा सरकार जैसे नाम आता है 2-3 योजना काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, याद रखेगा। हरियाणा का भी महत्वपूर्ण योजना में संजीवनी परियोजना काफी इंपॉर्टेंट है, गोवर्धन योजना काफी इंपॉर्टेंट है, प्राणवायु देवता पेंशन योजना, यह भी हरियाणा का इंपॉर्टेंट योजनाओं में एक हो जाता है। अभी हाल ही में हरियाणा सरकार के द्वारा गुटखा हो गया, पान मसाला हो गया, इन सभी पे प्रतिबंध लगा दिए गए हैं, ये हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा किए गए थे। आइए 18 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। बोला गया है वह देश जिसने 24 सितंबर 2021 को कोरोना वायरस के खिलाफ कोविड शील्ड वैक्सीन को मान्यता दे दिया। यानी भारत के अलावा भी ऐसे देश हो गए, ये देश है इटली। इटली देखा जाए अभी हाल ही में 24 सितंबर 2021 को कोरोना वायरस के खिलाफ अपने देश में कोविड शील्ड को मान्यता दे दिया। यानी इसके पहले भारत सरकार, आपको पता भी होगा, भारत में कोविड शील्ड वैक्सीन सभी लगभग ले चुके होंगे ना। भारत सरकार ने 5 वैक्सीन को मान्यता दिया है, जिसमें देखा जाए कोविड शील्ड प्रथम स्थान पे था, कोवैक्सीन दूसरे
स्थान पे, स्पुतनिक 5 तीसरे स्थान पे, मॉडर्ना चौथे स्थान पे और जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी की तरफ से जॉनसन वैक्सीन का निर्माण किया गया था, जिसको 5वें क्रम पे रखा गया था। ये भारत सरकार के द्वारा वैक्सीन को मान्यता दिए गए थे, लेकिन अब इटली ने भी मान्यता दे दिया, जिसका नाम है कोविशील्ड। तो ये इटली हो गए जिन्होंने भारत की वैक्सीन यानी कोविशील्ड को अपने देश में मान्यता प्रदान कर दिया है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। आइए आगे क्वेश्चन में चलेंगे। पूछा गया है, जिस यूरोपीय देश ने हाल ही में समलैंगिक विवाह को वैध घोषित कर दिया, वैध घोषित कर दिया ना, यह देश है स्विट्जरलैंड। यह देश है स्विट्जरलैंड, यानी याद रखिएगा, ये यूरोपीय देश स्विट्जरलैंड पहले बन गए जिन्होंने समलैंगिक विवाह को वैध घोषित कर दिया। स्विट्जरलैंड जैसे नाम आता है, अभी हाल में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जारी किया गया था, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जारी किया गया था, जिसमें स्विट्जरलैंड का प्रथम स्थान आता है और स्विट्जरलैंड ने अभी देखा जाए समलैंगिक विवाह को वैध घोषित कर दिया है। आइए आगे महत्वपूर्ण क्वेश्चन में चलेंगे। पूछा गया, आरबीआई ने नियामक अनुपालन में कमी के लिए जिस निजी बैंक पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया, यह निजी बैंक कौन सा है? यह निजी बैंक देखा जाए ना तो आरबीएल, आरबीएल बैंक का आपने नाम सुना होगा, आरबीएल बैंक का आपने नाम सुना होगा, जो निजी बैंक यानी प्राइवेट सेक्टर की बैंक है, जिसकी स्थापना 1943 में की गई थी। 1943 में इस बैंक की स्थापना की गई थी और इसका मुख्यालय देखा जाए वर्तमान में मुंबई में अवस्थित है। इस अभी हाल ही में देखा जाए अनुपालन में कमी को देखते हुए आरबीआई ने इस पे लगभग जुर्माना 2 करोड़ रुपए का लगा दिया। जो बैंक है, ये बैंक है निजी बैंक, जिसका नाम है आरबीएल। आरबीएल बैंक पे अभी हाल ही में आरबीआई के द्वारा आरबीआई के द्वारा 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया गया है। आइए 21 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। पूछा गया, गुजरात विधानसभा की पहली महिला स्पीकर किसे नियुक्त कर दिया गया? गुजरात विधानसभा की पहली महिला स्पीकर बन गई, जिसका नाम है नीमाबेन आचार्य। नीमाबेन आचार्य अभी देखा जाए, ये गुजरात की पहली महिला स्पीकर नियुक्त कर दी गई, नीमाबेन आचार्य। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीमाबेन आचार्य। आइए गुजरात सरकार का जैसे नाम, 2 योजना को रिकॉल कर दो जो काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे देखा जाए गुजरात का भी इंपॉर्टेंट योजना में वतन प्रेम योजना, वतन प्रेम योजना और मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, ये दोनों गुजरात का ही योजना में इंपॉर्टेंट योजना में आ जाते हैं। आइए आगे क्वेश्चंस में चलते हैं। बोला गया, इंग्लैंड के जिस ऑलराउंडर क्रिकेटर ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दिया, वो क्रिकेटर है मोइन अली। मोइन अली देखा जाए, ये आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग की ओर से खेलते हैं। ये इंग्लैंड के प्लेयर है जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया, यानी मोइन अली को देखा जाए, ये आईपीएल में देखा जाए चेन्नई सुपर किंग की प्लेयर है और अभी हाल में इन्होंने इंग्लैंड की तरफ से देखा जाए तो ये टेस्ट क्रिकेट में इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी। आइए आगे क्वेश्चन में चलेंगे। बोला गया, जिस देश के राष्ट्रपति केस सईद ने नजला वेदांते राजमाने को देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया, ये ट्यूनेशिया की बन गई। यानी याद रखिएगा, ट्यूनेशिया का प्रथम महिला जो प्रधानमंत्री बन गई ना, उनका नाम है नजला वेदांत राजमाने, रमजाने, ये नजला वेदांत रमजान, ये पहली महिला प्रधानमंत्री बन गई ट्यूनेशिया की। और ट्यूनेशिया का वर्तमान में राष्ट्रपति पूछा जाए तो यह केस सईद है, केस सईद है, ये राष्ट्रपति है और वर्तमान में प्रधानमंत्री ट्यूनेशिया का जो नियुक्त किया गया, नजला वेदांत रमजाने को नियुक्त कर दिया। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आइए आगे चलेंगे। हाल ही में जिस देश ने अपने पूर्वी तट से हवांग सोंग 8 नामक एक नई विकसित हाइपरसोनिक मिसाइल, काफी इंपॉर्टेंट है, सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, यह देश है उत्तरी कोरिया। उत्तरी कोरिया के द्वारा देखा जाए भी हवांग सोंग 8 नामक एक नई हाइपरसोनिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। जो देश है उत्तरी कोरिया है, उत्तरी कोरिया है। आगे क्वेश्चन में चलते हैं। पूछा गया, लुइस हैमिल्टन जिसने रेस जीतने वाले पहले फार्मूला 1 ड्राइवर बन गए, वो लगभग लुइस हैमिल्टन देखा जाए ना अभी 100 यानी 100 रेस फार्मूला 1 ड्राइवर जो लुइस हैमिल्टन है, लगभग 100 फार्मूला 1 रेस ये जीत चुके हैं लुइस हैमिल्टन। तो ये पहला ऐसा फार्मूला 1 ड्राइवर हो गया लुइस हैमिल्टन। विश्व में देखा जाए तो यह पहला ऐसा फार्मूला 1 ड्राइवर हो गया लुइस हैमिल्टन जिन्होंने 100 फार्मूला 1 को मतलब प्रतियोगिता को जीत चुका है लुइस हैमिल्टन। लुइस हैमिल्टन को देखा जाए हाल ही में इन्हें नाइटहुड की भी उपाधि से ब्रिटेन के द्वारा सम्मानित किया गया था। लुइस हैमिल्टन को एलजी कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर भी बना के रखा हुआ है। तो ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। 26 में चलेंगे। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने मिशन शक्ति चरण 3 के तहत निर्भया एक पहल, काफी इंपॉर्टेंट ये योजना है, यानी निर्भया एक पहल कार्यक्रम की शुरुआत किया ना, ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किए गए। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा देखा जाए निर्भया एक पहल की कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इस कार्यक्रम के तहत देखा जाए उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं को बैंक से जोड़ने का प्रावधान किया है, यानी वैसे महिलाएं जो अभी तक बैंक से नहीं जुड़ सके हैं, जिनके खाता नहीं खुल सका है, या निर्भया एक पहल की योजना के कार्यक्रम के तहत देखा जाए वैसे महिलाओं को बैंक से जोड़ने का प्रयास कर रहा है उत्तर प्रदेश सरकार। जैसे उत्तर प्रदेश का नाम है 2-3 योजना काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे देखा जाए बाल
श्रमिक विद्या योजना, उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना, किसान कल्याण मिशन और अभ्युदय कार्यक्रम, ये सभी उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण योजनाओं में एक हो जाते हैं। और निर्भया एक बाल कार्यक्रम भी देखा जाए, यह उत्तर प्रदेश की योजनाओं में एक इंपॉर्टेंट योजना हो जाते हैं। आइए आगे क्वेश्चन में चलेंगे। जिस बॉलीवुड अभिनेता को महाराष्ट्र सरकार ने कोविड वैक्सीन एम्बेसडर बना दिया, ये बॉलीवुड अभिनेता कौन है? तो सलमान खान है। सलमान खान को अभी हाल में देखा है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा कोविड वैक्सीन एम्बेसडर बना दिया गया, यानी वैक्सीन को बढ़ावा देने के लिए, वैक्सीन यानी टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए देखा जाए, यह महाराष्ट्र सरकार के द्वारा यह काम किया गया है और सलमान खान को अभी एम्बेसडर बना दिए गए हैं। सलमान खान बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए आगे चलेंगे। क्वेश्चन में बोला गया है भारत के पहले ग्लोबल इनोवेशन समिट का उद्घाटन 18 नवंबर 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिस नेता ने किया वो कौन थे? तो पीएम प्रधानमंत्री के द्वारा किए गए, यानी ऐसे समझिएगा अभी हाल में पीएम के द्वारा 18 नवंबर 2021 को भारत के पहले ग्लोबल इनोवेशन समिट का उद्घाटन किया गया है। भारत के पहले ग्लोबल इनोवेशन समिट काफी इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल इनोवेशन समिट का उद्घाटन अभी हाल में पीएम मोदी के द्वारा किए गए थे। आगे क्वेश्चन में चलेंगे। पूछा गया भारत सेना ने ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वर्धमान को अभी हाल में जिस पुरस्कार से सम्मानित किया है ना, वो पुरस्कार कौन सा था? तो ये वीर चक्र थे, यानी ऐसे समझिएगा अभी हाल में राष्ट्रपति के द्वारा कैप्टन अभिनंदन वर्धमान को वीर चक्र से सम्मानित किया गया है। वीर चक्र से सम्मानित किया गया है। देखा जाए भारतीय सेना में कैप्टन अभिनंदन को भी हाल ही में ग्रुप राष्ट्रपति के द्वारा यह प्रदान किए गए, पुरस्कार प्रदान किए गए, जिसका नाम है वीर चक्र। आइए लास्ट क्वेश्चन में आज का चलेंगे। पूछा गया है हाल ही में बैडमिंटन विश्व महासंघ ने जिससे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया ना, वो कौन है? तो वो प्रकाश पादुकोण है। प्रकाश पादुकोण है जिसे हाल ही में बैडमिंटन विश्व महासंघ ने लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया, इसका नाम है प्रकाश पादुकोण। प्रकाश पादुकोण। तो 30 क्वेश्चन का इसमें करेक्शन किया गया था। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, यानी इसी तरह डेली का डेली एक सीरीज आएंगे जिसमें 30 क्वेश्चन रहेंगे और ये पूरे एक साल की रिवाइज किया जाएगा, जो बिहार एसआई, बीपीएससी और सीडीपीओ के लिए काफी इंपॉर्टेंट होंगे। थैंक यू दोस्त, आज इस वीडियो यानी इस करंट अफेयर्स की सीरीज में इतना ही। फिर मिलते हैं आपसे। आपको एक सीरीज कैसा लगा आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, जो आगे और भी सीरीज को हम कंटिन्यू रखेंगे। थैंक यू। फिर मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट करंट के वीडियो में, यानी आगे यही सीरीज अभी चलेगी। थैंक यू, बाय बाय।